मेरे प्यारे क्लास 10th के चैंपियन बच्चों, तो सीबीएसई ने क्लास 10 सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है हर सब्जेक्ट का। जी हाँ, आपका इंग्लिश हो, साइंस हो, सोशल स्टडीज हो, मैथ्स हो, हिंदी हो, सभी का सैंपल पेपर सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज कर दिया गया है। सैंपल पेपर कहाँ से मिलेगा, उसको कहाँ से डाउनलोड करेंगे, सैंपल पेपर क्यों सीबीएसई रिलीज करती है और सैंपल पेपर से हमें किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सैंपल पेपर सीबीएसई रिलीज क्यों करती है। आप अगर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जब आप फाइनल बोर्ड एग्जाम दोगे तो बोर्ड एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, टाइम ड्यूरेशन क्या होगा बोर्ड एग्जाम के पेपर का, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कितने क्वेश्चन किस मार्क्स के होंगे, 1 मार्क के कितने होंगे, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, और कितने सेक्शन में पूरा पेपर डिवाइडेड होगा। ये तमाम बातों पर क्लैरिटी आपको देने के लिए सीबीएसई रिलीज करती है सैंपल पेपर, क्योंकि जैसा सैंपल पेपर का पैटर्न होगा वही आपके बोर्ड एग्जाम का पैटर्न होगा। और क्योंकि एक बार सैंपल पेपर सीबीएसई रिलीज कर देती है तो बोर्ड मतलब स्कूल वाले भी प्री बोर्ड एग्जाम पैटर्न सेट कर पाते हैं, क्योंकि प्री बोर्ड का पैटर्न क्या होगा, जैसा सैंपल पेपर का होगा, यानी जैसा बोर्ड एग्जाम का होगा वैसा ही प्री बोर्ड का होगा, है ना। तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है कि हमें अगर पढ़ना है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमारे एग्जाम पैटर्न के हिसाब से हमें पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि सीबीएसई सैंपल पेपर रिलीज क्यों करती है, ताकि एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको अच्छे से एनालिसिस मिल सके, इन डेप्थ रिव्यू मिल सके। अब बात आती है कि सैंपल पेपर अगर रिलीज हुआ तो कहाँ रिलीज हुआ, किस वेबसाइट पे रिलीज हुआ, कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो वो भी बताता हूँ। तो यहाँ आपको चलना पड़ेगा सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका नाम है cbseacademic.nic.in। आप जैसे इस वेबसाइट पे जाओगे ये होम पेज ओपन होगा और होम पेज में आप यहाँ टैब देख पा रहे हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर। आप इस सैंपल क्वेश्चन पेपर के टैब को क्लिक करेंगे तो सबसे टॉप पे दिखेगा एसक्यूपी यानी सैंपल क्वेश्चन पेपर 24-25। तो आपका जो एकेडमिक ईयर है वो यही तो है 24-25। आप 24 में पढ़ रहे हैं, 25 में बोर्ड एग्जाम देंगे, है ना। तो 24-25 आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लास 12 और 10th दोनों का ऑप्शन मिलेगा। तो आप क्लास 10th में हैं तो क्लास 10th में क्लिक कर दीजिएगा और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ आपको दिख जाएगा सैंपल क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट का है और उस सैंपल क्वेश्चन पेपर का मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम मतलब आंसर। सैंपल क्वेश्चन में जो सैंपल क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर क्या होगा वो भी दिया रहता है मार्किंग स्कीम में, ठीक है। तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। जैसे साइंस की अगर बात कर ले तो यहाँ आप देख पा रहे हैं साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, फिर यहाँ मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस है और बाकी अदर सब्जेक्ट भी है। लेकिन मैं मेन सब्जेक्ट की बात करता हूं तो अपने सब्जेक्ट की अगर बात करूं तो साइंस। तो साइंस का यहाँ क्वेश्चन एसक्यूपी लिखा है, सैंपल क्वेश्चन पेपर। बस आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे सैंपल क्वेश्चन पेपर साइंस का फॉर 24-25 ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। और जैसा ये पेपर आप देख पा रहे हैं ना, वैसा ही बोर्ड एग्जाम का पैटर्न होगा, वही बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा। तो जब आपके हाथों में बोर्ड एग्जाम का पेपर मिलेगा तो सबसे टॉप पर क्या लिखा रहेगा, इंस्ट्रक्शन, जैसा कि यहाँ सैंपल पेपर में लिखा है। और इंस्ट्रक्शन में यह बताया गया है कि आपका पैटर्न कैसा होगा। और अगर पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो साफ साफ लिखा है कि जो आपका बोर्ड एग्जाम का पैटर्न होगा वो सैंपल क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के जैसा होगा। अब सैंपल क्वेश्चन का पैटर्न क्या है कि आपका पूरा सैंपल पेपर सेक्शन ABCDE में डिवाइडेड है, यानी 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। तो बोर्ड एग्जाम के में जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 5 सेक्शन में डिवाइडेड होगा, ठीक है। तो यानी कि सैंपल क्वेश्चन पेपर इज जस्ट ए फोटोकॉपी ऑफ बोर्ड एग्जाम, बस क्वेश्चन अलग होंगे लेकिन पैटर्न वही रहेगा, ठीक है। तो यानी कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो 5 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। अब सेक्शन ए की अगर बात करें तो सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से जो 16 क्वेश्चन है ना, जिसमें से 16 जो है वो MCQ होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, 4 में से आपको एक क्लिक करना होगा, मतलब सेलेक्ट करना होगा, सही आंसर बताना होगा। और जो बाकी 4 क्वेश्चन है वो असर्शन रीजन टाइप होंगे। इसमें भी 4 ऑप्शन रहेंगे लेकिन पैटर्न असर्शन रीजन का रहेगा, ठीक है। तो 16 MCQ बेस्ड यानी ऑब्जेक्टिव, 4 असर्शन रीजन, तो 16 और 4 कितने हो गए, 20 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन होगा 1 मार्क का। ये है सेक्शन ए का पैटर्न। तो सेक्शन ए टोटल कितने मार्क्स का हो गया,
1 इंटू 20 क्वेश्चन यानी 20 मार्क्स। ठीक है, तो यहां आपको सीधे आंसर लिखना है। इसमें ऑप्शन, जो ऑप्शन आपको सही लिखता है वो ऑप्शन लिख दीजिए। ठीक है, और उस ऑप्शन को फिर से लिख दीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जैसे मान लो यहाँ कोई क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, मान लेते हैं, अभी मैं आंसर पे नहीं जा रहा, मान लेते हैं आपको लगता है इस क्वेश्चन का आंसर सी है, तो जो बोर्ड का जो आपका आंसर शीट होगा, आपको उसमें आंसर क्या लिखना होगा, सी, और सी के आगे क्या लिखा है 244, ये आपको लिख देना है। और यही आपको बताया गया है यहां मार्किंग स्कीम में भी, देखिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां आंसर क्या है 224, सही आंसर क्या है 224, तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो 224 है। तो आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, जैसे मार्किंग स्कीम में बताया गया है। ए सही है तो ए लिखकर ए के सामने जो ऑप्शन है पूरा वो 224 लिख देना है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, ठीक है, जैसे यहां है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है डी, तो आपको केवल डी नहीं लिखना है, डी लिखकर डी के आगे जो भी ऑप्शन लिखा हुआ है वो पूरा लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन सेल, देख पा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन सेल। तो इस तरीके से आपको सेक्शन ए का आंसर लिखना है अपने प्री बोर्ड एग्जाम में भी और फाइनली बोर्ड एग्जाम में भी। इसीलिए सैंपल क्वेश्चन पेपर दिया जाता है कि एग्जाम में आंसर कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये सेक्शन ए की बात हो गई। अब अगला जो सेक्शन है वो सेक्शन बी है, जो शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन होंगे, जो 2 मार्क्स के होंगे, वो यहां पूछे जाएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेक्शन बी में, 6 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 2 से 3 लाइन 4 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना होगा, है ना। तो ये हो गया आपका सेक्शन बी का पैटर्न। तो टोटल कितने मार्क्स का होगा ये सेक्शन, 6 इंटू 2 12 मार्क्स। फिर अगला जो सेक्शन है वो सेक्शन सी है, ये भी शॉर्ट आंसर का है, लेकिन इसका मार्क्स का वेटेज ज्यादा है, यानी पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो थोड़ा सा और ज्यादा लिखना होगा, थोड़ा और इलोबरेट करना होगा आंसर को। और इस सेक्शन में टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी सेक्शन में पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये तो मान लो ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन का नंबर यहां सबसे ज्यादा है, लेकिन इसमें समय नहीं लगेगा, सबसे ज्यादा जो टाइम टेकिंग लगेगा वो सेक्शन सी लगेगा, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन तो यहां ज्यादा है, लेकिन ये तो ऑब्जेक्टिव है, फटाफट आप आंसर दे दोगे, आता है तो टिक किया, नहीं आता है तो स्किप करोगे, बाद में दे दोगे, है ना। नेगेटिव तो है नहीं। तो अगर मान लो क्वेश्चन का नहीं भी आ रहा है तो फिर आप क्या करिए, अपने मन से जो आपको सही लग रहा है ना, जिसमें आपको चांसेस 50-50% है वो लगा दीजिए। लेकिन सबसे ज्यादा जो टाइम टेकिंग है वो ये सेक्शन होगा। तो हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 7 क्वेश्चन, 7 इंटू 3 21 मार्क्स। ठीक है, फिर आता है सेक्शन डी, लॉन्ग आंसर, जिसमें भर भर के लिखना होगा, हो सकता है आधा पेज भर जाए, हो सकता है 1 पेज भर जाए। ठीक है, तो यहां 5 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, और टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन, तो 5 इंटू 3 टोटल हो गए कितने, 15। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां सबसे ज्यादा लिखना पड़ेगा आपको। फिर आता है सेक्शन ई, और सेक्शन ई होता है केस बेस्ड क्वेश्चन का, जिसमें आपको एक पैराग्राफ या कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी, और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एक केस बेस्ड केमिस्ट्री का, एक केस बेस्ड बायो का, और एक केस बेस्ड फिजिक्स का पूछा जाएगा इस सेक्शन ई में। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के एक एक केस बेस्ड, टोटल कितने केस बेस्ड हो गए, 3 केस बेस्ड क्वेश्चन हो गए, और हर केस बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो 4 इंटू 3 कितने हो गए, 12 मार्क। तो सेक्शन ई का जो वेटेज है वो आपका 12 मार्क्स का है। अब हर सेक्शन के टोटल मार्क्स को आप ऐड करो, ये हो गया 20, ये हो गया 12, 21, 15, 12, और ऐड करोगे तो आपका जो सैंपल पेपर या कह लो बोर्ड एग्जाम का जो टोटल मार्क्स होगा पेपर का वो 80 मार्क्स का होगा। तो सैंपल पेपर टोटल कितने मार्क्स का है, देख पा रहे हो आप, कितने मार्क्स का है टोटल, ये देखो टोटल 80 मार्क्स का है, और टाइम अलॉटेड कितना है, 3 आवर्स। ठीक वैसे ही जैसा सैंपल पेपर 80 मार्क्स का है, 3 घंटे में करना है, ठीक वैसे ही बोर्ड एग्जाम का पैटर्न होगा, 80 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा, 3 घंटे में सॉल्व करना हो। और बोर्ड एग्जाम में इसी चीज की प्रैक्टिस हो सके तो स्कूल में जो प्री बोर्ड एग्जाम कराया जाएगा उसका भी यही पैटर्न होगा। तो सैंपल क्वेश्चन का पैटर्न इज इक्वल टू प्री बोर्ड एग्जाम का पैटर्न इज इक्वल टू बोर्ड एग्जाम का पैटर्न। ठीक है, तो अब आपको जो भी पढ़ाई या क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इसको ध्यान में रख के कीजिए।
हर वैरायटी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, ऑब्जेक्टिव भी लगाइए, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, केस बेस्ड, ताकि आपको घबराहट ना हो, अरे यार ये सेक्शन में डर लग रहा है। बात समझ में आई? ठीक है, अब आपको ये तो पता चल गया कि भाई प्रैक्टिस तो करनी है और 80 नंबर 3 घंटे में पूरे लाने हैं। लेकिन ये क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा कैसे? आपको हर केस बेस्ड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ऑब्जेक्टिव, इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सर सेल्फ स्टडी कैसे करें, सिलेबस टाइम पे कैसे कंप्लीट हो, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करेंगी, क्योंकि अब समय बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है, क्योंकि 5 महीने ही हैं। 5 महीने में दिवाली भी आएगी, न्यू ईयर भी आएगा, छठ भी आ जाएगा, और उसमें से ही आपको पढ़ाई का भी समय निकालना है ना? तो अब टाइम वेस्टेज नहीं कर सकते। अब आपको अपनी सेल्फ स्टडी का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ाना पड़ेगा। धीरे धीरे आपका सिलेबस स्कूल में कंप्लीट हो जाएगा और फिर प्री बोर्ड शुरू हो जाएगा। अभी हाफ ईयरली चल रहा है, ठीक है, नवंबर दिसंबर में प्री बोर्ड हो जाएंगे। तो अब आपके पास, जिसको कहते हैं ना, रुकने का समय नहीं है, अब दौड़ लगानी होगी। लेकिन इस दौड़ में आपके साथ हम खड़े हैं। आपकी क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन हम कराएंगे अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं। और उसके लिए हमने क्लास 10 का बैच ऑलरेडी अपने ऐप पर लॉन्च कर रखा है। उस बैच का नाम है उन्नति बैच, ठीक है। इस उन्नति बैच में हम आपके कंप्लीट एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से, जो आपके क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, उसके हिसाब से एक एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, क्वेश्चन की, हर वैरायटी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, डाउट क्लास रखेंगे, आपको सैंपल पेपर भी मिलेगा। जी हाँ सर, आप कहोगे सर सीबीएसई ने तो सैंपल पेपर दे दिया। अरे एक ही ना दिया है, तो क्या एक सैंपल पेपर से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा? नहीं, आपको तो लगभग हर सब्जेक्ट के बहुत सारे सैंपल पेपर लगाने पड़ेंगे, तब जाकर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा और आप 3 घंटे में वो 80 मार्क्स के सारे क्वेश्चन कर पाओगे। तो बोर्ड एग्जाम में अगर आपको 80 में 80 लाने हैं तो 3 घंटे में हर क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। और हर क्वेश्चन का आंसर तभी लिख पाओगे जब आपको यह पता हो कि किस क्वेश्चन में कितना लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, वो भी सही लिखना है। तो इसके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन पे सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे, और वो हम आपको इस बैच में दे रहे हैं। तो आपको अलग से खरीदना भी नहीं पड़ेगा। हम आपको इसमें हर चैप्टर का वर्कशीट दे रहे हैं जिसमें क्वेश्चन है हर वैरायटी का। तो आप चैप्टर पढ़ने के बाद उस वर्कशीट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और उसका सोल्यूशन भी हम दे रहे हैं वीडियो में, ठीक है। और सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे, उसका भी वीडियो हम आपको देंगे। हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं ताकि आपका चैप्टर का रिवीजन हो सके, ई बुक दे रहे हैं, है ना। और इतना कुछ आपको मिल रहा है केवल और केवल 1300 रुपये में। आपको अड्डा 24/7 ऐप पे आना है। बैच का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है। बैच पे क्लिक कीजिए, उन्नति बैच के लिंक पे, आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे ऐप पे। आपका ये पेज ओपन होगा, कोड अप्लाई कीजिए जिससे आपको डिस्काउंट मिले, और 1300 में आप पेमेंट करके यूपीआई के थ्रू इस बैच में इनरोल हो जाइए, क्योंकि क्लासेस चल रही हैं। और अभी भी आप ज्वाइन करते हो तो आपको हर क्लासेस का एक्सेस मिलेगा, और आगे आने वाली क्लासेस आपको लाइव मिल जाएंगी, डाउट क्लास मिलेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा, और क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में आपको टॉपर बनाकर हम रहेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आपको क्लास 10 का टॉपर बना के रहेंगे। तो बच्चों, सैंपल पेपर आ जाने के बाद अब थोड़ा सीरियस हो जाइए, बैच में इनरोल हो जाइए, और पढ़ाई, सेल्फ स्टडी जो है, जो पहले कम कर रहे थे, अब उसको बढ़ा दीजिए। और आपको यूट्यूब पर भी बहुत ही अच्छे सेशन मिलते रहेंगे, क्योंकि सैंपल पेपर आ जाने के बाद खलबली मच जाती है। हाँ, अब तो सही समय आ गया है बोर्ड एग्जाम का, अब तो सीरियस होना पड़ेगा, ठीक है। तो बस इतना ही एक खबर आप तक पहुंचानी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, दैट इज सैंपल पेपर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, और बैच में ज़रूर इनरोल हो जाइए, क्योंकि बैच में जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनके पहले जो टेस्ट हुए थे, यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, और जो आने वाला हाफ ईयरली है, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं जब आपका हाफ ईयरली वीडियो मतलब एग्जाम खत्म हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये वीडियो मैंने अभी हाफ ईयरली एग्जाम के पहले बनाया, तो बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ है इस उन्नति बैच से। और अगर आप अभी भी इनरोल करते हैं तो फाइनली आपको बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना है ना, तो बोर्ड एग्जाम में आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो हमारी पूरी टीम है आपको क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की प्रिपेयर कराने में, बस आपको इनरोल होना है हमारे उन्नति बैच में। बहुत ही अफोर्डेबल है, ठीक है। सैंपल पेपर भी मिल रहा है, अलग से आपको सैंपल पेपर नहीं लगाना, खरीदना पड़ेगा। जो आप 700-800 रुपये वेस्ट करते हो ना, वो वेस्ट ही नहीं करना पड़ेगा अगर आप यहाँ बैच में इनरोल हो जाते हो,
ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जैसे ही कोई दूसरी अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।